हेलो 7th क्लास। तो साइंस में पहला चैप्टर देखते हैं अभी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण। तो पोषण की बात करें हम, सीधी सी बात है, पोषण हमें कहाँ से मिलता है अभी? भोजन से। पोषण कहाँ से मिलेगा? फूड से। तो फूड क्या है, पहली क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, हमें पता भी है फूड क्या है। जो भी चीज हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, जो भी चीज, कोई भी जानवर, कोई भी जीवित वस्तु जिंदा रहने के लिए जो भी चीज खाता है वो क्या कहलाता है? फूड। फूड से हमें क्या मिलेगा? पोषण। तो फूड के बारे में क्या बोल सकते हैं अभी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। ऑल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर देयर लाइव्स। कि जिंदा रहने के लिए सभी जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की जरूरत पड़ेगी भी। तो फूड, अब बात करेंगे हम, पादपों में पोषण की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से कौन सा जीव कहाँ से फूड लेता है, क्या सोर्सेज है उस फूड के, तो उसके आधार पर बात करेंगे भाई। अब इसमें ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको फूड की जरूरत क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है। अभी हमने देखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत रहेगी। फूड की जरूरत है क्यों, किस लिए भोजन करते हैं हम? जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं। तो जिंदा रहने के लिए क्या क्या प्रोसेस हमारी बॉडी में या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फूड के द्वारा किए जाते हैं, तो वो चीज देखते हैं भी कि भोजन की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं भी, सबसे पहले आवश्यकता तो भोजन की है, टू ऑब्टेन एनर्जी, ऊर्जा ग्रहण करने के लिए। भोजन की आवश्यकता किसी भी सजीव वस्तु को है, वो किस चीज के लिए है भाई? ऑब्टेन एनर्जी, ऊर्जा ग्रहण करने के लिए। ये तो बात हो गई भी ऊर्जा की। ऊर्जा किस काम में आती है शरीर में? ऊर्जा जैसे हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो कोई भी काम करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है भाई, दूसरा भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? टू ऑब्टेन मटेरियल फॉर ग्रोथ, शरीर के ग्रो करने के लिए या शरीर के आकार में परिवर्तन करने के लिए। जैसे कोई भी जीव नया जन्म लेता है तो उसका आकार छोटा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसका आकार बड़ा होता चला जाता है। तो वो ग्रोथ के लिए मटेरियल कहाँ से आया? ग्रोथ के लिए मटेरियल आएगा फूड से। फूड से वो सारी चीजें मिलेंगी जो शरीर को ग्रो करती हैं, ग्रोथ के लिए सारा मटेरियल वहीं से आएगा। तीसरी बात है भी कि टू obtain materials for repairing। हमारे शरीर में या कोई भी जीवित प्राणी है उसके शरीर में लगातार क्या होता है भाई? पुरानी कोशिकाएं टूटती रहती है और नई कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं। तो जो पुरानी कोशिकाएं टूटती हैं उनकी जगह पर नई कोशिकाएं बनेंगी। नई कोशिका के बनने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत रहेगी। तो वो किसी भी चीज की जरूरत है, वो जरूरत कहाँ से मिलेगी भैया? में फूड से। तो ये बात तो की हमने फूड के बारे में भी। पादपों में पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं हम। पादपों में पोषण, पोषण कहाँ से मिलता है किसी भी जीव को? भोजन के द्वारा। भोजन में कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं या भोजन से हमें क्या चीज मिलता है या भोजन की जरूरत क्यों होती है, तो वो 3 पॉइंट बताए हैं अभी। सबसे पहला तो ऑब्टेन एनर्जी, ऊर्जा ग्रहण करने के लिए। कि ऊर्जा कहाँ से मिलेगी शरीर में? कोई भी काम करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो उसकी ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? भोजन से। टू ऑब्टेन मटेरियल फॉर ग्रोथ, शरीर की ग्रोथ के लिए जो भी ऊर्जा, जो भी पदार्थ आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? भोजन से। तीसरा, टू ऑब्टेन मटेरियल फॉर रिपेयरिंग, कि शरीर में टूट फूट चलती रहती है, कई बार चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं, तो वो घाव किसके द्वारा भरते हैं भाई? फूड के द्वारा। तो फूड के द्वारा ये तीनों चीजें, या ये बोल सकते हैं इन तीनों चीजों के द्वारा हमें मटेरियल मिलते हैं या पोषण मिलता है। और उस पोषण से कोई भी जीव है वो जीवित रहता है या अपने जीवन की जो भी क्रियाएं है वो क्रियाएं करता रहता है।
अगर कोई भी जीव भोजन नहीं लेगा तो उसका जीवन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए या जीवित रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है भाई, फूड की। तो फूड ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा भाई, पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है भाई टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन करने का एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा जो भी जरूरी पोषक तत्व हैं या जिन पोषक तत्वों की हमारे शरीर में जरूरत है, वो पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है हमें, फूड से। तो न्यूट्रिशन के बारे में क्लियर हो गया। न्यूट्रिशन क्या है भाई, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, कि भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बेस पे जितने भी जीव देखते हैं हम अपने आसपास, जितने भी जीवित वस्तुएं देखते हैं, सारी सभी को न्यूट्रिशन के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं भाई। दो भाग कौन कौन से रहेंगे, दोनों भागों में एक तो आएंगे बीच में ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे देखते हैं हम, पेड़ पौधे ना तो किसी दूसरे पेड़ पौधे के पास भोजन लेने के लिए जाते, ना किसी जानवर के पास। दूसरे ऐसे जीव है भाई जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहेंगे। दूसरा जीव भोजन तैयार करेगा, उस भोजन से दूसरे जीव अपना काम चलाएंगे या अपना न्यूट्रिशन लेंगे वहां से। तो पोषण के आधार पर या न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में बांटते हैं भाई। दो भाग बता दिए मैंने, जनरल सी बात, एक तो जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, और दूसरे जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करते हैं। दूसरे जीव कौन कौन से हो जाएंगे भाई, या तो पौधे हो जाएंगे या दूसरे जानवर। तो इसमें देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन on the basis of mode of nutrition, organisms can be divided into two parts। सजीवों को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से हो गए न्यूट्रिशन के बेस पे, एक तो होगा ऑटोट्रोफ्स, एक तो हो गया ऑटोट्रोफ्स, दूसरा होगा हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स को हिंदी में बोलते हैं भाई स्वपोषी, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, वो कौन से हो गए, स्वपोषी। और हेटेरोट्रोफ्स ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हेटेरोट्रोफ्स। तो ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स न्यूट्रिशन के बेस पे या न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटते हैं भी, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से हो गए, ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स, स्वपोषी और परपोषी। एक जो अपना भोजन खुद तैयार करेंगे, दूसरा जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करेंगे। तो अब इनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं भी कि किस तरीके से कौन सा जीव अपना भोजन तैयार खुद करता है और कौन सा दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं भी ऑटोट्रोफिक ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स हिंदी में क्या बताया, स्वपोषी। स्वपोषी क्या रहेंगे भी, जीव। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, जो ऑटोट्रोफ्स हैं, ऑटोट्रोफ्स अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वो भी देखेंगे हम। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा ऑटोट्रोपिक और ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे ऑटोट्रोफ्स। तो देखते हैं अभी एक एक करके दोनों के बारे में। ऑटोट्रोफ्स क्या होंगे भी, दोज ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रोफ्स किसको बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स को, वो प्राणी। इसके बारे में अच्छे से समझ लेना भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑटोट्रोफ्स तो क्या होंगे, प्राणी। और ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का प्रकार।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर फूड themselves are called autotrophs। दोज ऑर्गेनिजम्स, वो प्राणी, कौन से प्राणी भी, विच मेक देयर फूड themselves, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। themselves का मतलब यहाँ पे क्या है भी, स्वयं। वो प्राणी जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं भी, स्वपोषी। स्वपोषी की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो इसको ध्यान में रखना। स्वपोषी क्या है, ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स अभी, जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। इसी में आगे एक लाइन और ऐड करनी है भी, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, nutrition is called autotrophic nutrition। तो आगे क्या चीज लिखी है हमने, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और पोषण का ये प्रकार कौन सा प्रकार कहलाता है भी, स्वपोषी पोषण। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण। तो फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। जो प्राणी अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोफ्स। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये मोड या पोषण का कौन सा प्रकार कहलाता है भी, स्वपोषी पोषण। अब इसमें एक बात हम जानते हैं कि अपना भोजन स्वयं तैयार कौन से जीव करते हैं, कौन से जीव करते हैं। तो इसमें हम अपने आसपास देखते हैं या पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा भी है। एग्जाम्पल, जिसमें एग्जाम्पल पूछता है, कोई भी चीज के बारे में पूछा है, जैसे डेफिनेशन पूछ ली भी, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो उसमें एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है भी। क्योंकि एग्जाम्पल जब तक हमें यही नहीं पता या हम ये नहीं बताएंगे कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन जीवों में पाया जाता है, तो वो चीज अधूरी रहेगी। तो एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो कौन से जीव अपने आसपास देखते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो इसमें आ जाएगा भी पौधे। और पौधे भी कैसे, हरे पौधे। तो इसमें हिंदी में अगर बात करेंगे तो सभी हरे पौधे। ग्रीन प्लांट्स इसलिए लिखा है भी क्योंकि हरे पौधे, केवल हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जिन पौधों का रंग हरा नहीं है वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करेंगे। आगे चल के देखेंगे हम कि किस किस चीज की जरूरत होती है। तो अब एग्जाम्पल क्लियर हो गए यहाँ पे। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से जीवों में पाया जाता है भी, सभी हरे पौधों में। इस बात का ध्यान में रखना है भी, ग्रीन प्लांट्स और हरे पौधे जरूर लिखना है, क्योंकि इसमें पौधे अकेले नहीं लिख सकते, क्योंकि सभी पौधों में न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक नहीं पाया जाएगा। कुछ पौधे दूसरे जीवों के ऊपर भी निर्भर करते हैं। तो इसमें इतनी बात क्लियर है अभी, जिससे आगे देखते हैं फिर। सभी पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, अगर 2 नंबर तक पूछता है तो इतनी बात बता देंगे हम। अगर ज्यादा नंबर का पूछ लिया, 3 का पूछ लिया या 5 का पूछ लिया, तो इसमें दूसरी चीज ऐड करेंगे भी कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार किस प्रक्रिया के तहत करते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं भी फोटोसिंथेसिस। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं भी कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखो, फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो फोटो और दूसरा सिंथेसिस। तो दूसरा हिंदी में भी लिख दिया मैंने। फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश। फोटो का मतलब क्या है,
लाइट। वो सिंथेसिस, संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? बनाना, किसी भी चीज को सिंथेसाइज करना। तो इसमें इसके नाम से ही दो चीजें क्लियर हो रही हैं, प्रकाश से बनाना या लाइट से बनाना। तो इसमें क्या चीज बनाते हैं और प्रकाश से? तो ये बात क्लियर है, पहले भी पढ़ी है कि पौधे, सभी हरे पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी होती है भाई? सनलाइट। नंबर एक, सनलाइट। जब तक फोटो नहीं होगी या लाइट नहीं होगी तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं चलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भी उसमें क्लोरोफिल, जिसके कारण पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है या पौधे का रंग हरा होता है। तो इसको थोड़ा और डीप में देख लेते हैं, अगर ज्यादा नंबर का पूछेगा तो क्या लिखना है उसमें, क्या बताना है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बता देना है अभी उसमें कि हरे पौधे हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया के तहत बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो फोटो का मतलब लाइट, और सिंथेसिस का मतलब बनाना या तैयार करना। प्रकाश की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है भाई, बाई विच, जिसके द्वारा होल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे, मेक्स देयर फूड, अपना भोजन तैयार करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। किस तरीके से तैयार करते हैं अभी? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की सहायता से। इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है भाई? क्लोरोफिल एक वर्णक है। वर्णक को इंग्लिश में बोलते हैं पिगमेंट। एक वर्णक है। वर्णक या पिगमेंट का मतलब हो गया भाई रंग देने वाला पदार्थ। तो कैसे रंग का पदार्थ होता है? ग्रीन कलर का। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्या बताएंगे हम? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल का काम क्या है? क्वेश्चन अगर किसके साथ यही पूछ लिया क्लोरोफिल का काम क्या है तो क्या बताएंगे? भोजन बनाना, भोजन बनाने में सहायता करना। अब वो सहायता किससे करता है, किस तरीके से सहायता करता है, क्या रोल है उसका फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का, वो हम जब इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फोटोसिंथेसिस, उसमें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि क्लोरोफिल का क्या रोल है। यहाँ तक क्लियर है अभी? यहाँ तक एक बार फिर से देख लो। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो जितने भी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से। अब इसमें एक छोटी सी बात और देख लेते हैं अभी कि और किस किस चीज की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो वो जरूरत होती है भाई, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की, और दूसरा है वाटर की। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों की जरूरत रहती है। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे, क्लोरोफिल है और सनलाइट मिलते ही वो पौधे अपना काम शुरू कर देते हैं, भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है भाई कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दिन के समय चलता है या रात के समय? पौधे अपना भोजन दिन के समय बनाते हैं या रात के समय? तो क्लियर है इसमें? बिल्कुल क्लियर है, सनलाइट लिखा हुआ है। जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा तब पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो दिन के टाइम पे जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित है तब पौधे अपना भोजन
बनाते हैं, अदरवाइज रात को पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते क्योंकि सनलाइट अब्सेंट रहेगी उस टाइम पे। तो यहाँ पे ऑटोट्रोफ्स क्लियर है। ऑटोट्रोफ्स कौन से जीव है भाई? जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि जो जीव अपना भोजन खुद तैयार करते हैं ऑटोट्रोप्स कहलाएंगे। और इस तरीके से जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल क्या बताए हमने? होल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे। तो सभी हरे पौधे जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। उसमें दो चीजें और बता दें भी कि क्लोरोफिल इसके प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो और जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। इतना क्लियर है भाई? तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इतना काफी है, इससे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही पूछा जाएगा। इसमें डीप से डीप हो गया भी। अब देखते हैं दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है भी हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक कौन सा होता है? परपोषी, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करते हैं। दूसरे जीव कौन से होते हैं बीच में? दूसरे जीव या तो पेड़ पौधे हो सकते हैं या दूसरे जीव हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं इसमें। तो इसके बारे में देखते हैं, इसमें एग्जांपल क्या क्या रहेंगे? हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोप्स देखो भी पहले। हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं? हिंदी में परपोषी। पर का मतलब होता है दूसरा या दूसरे से, पोषी का मतलब हो गया जो अपना पोषण लेते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, पर का मतलब दूसरे से और पोषी का मतलब हो गया पोषण। किसी दूसरे जीव को से पोषण लेना या अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करना क्या कहलाएगा? पर पोषी। तो देखो, और हेटरोट्रोप्स क्या हो गए? दोज ऑर्गेनिजम्स। ये बात ध्यान में रखनी है भाई, हेटरोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स। ट्रोप्स अगर लिखा है तो ट्रोप्स किस चीज का, क्या चीज होगी भी? ऑर्गेनिजम्स, वो प्राणी। प्राणी लिखना है इसमें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक होगा, ऑटोट्रोपिक होगा। दोज ऑर्गेनिजम्स which cannot make their food own, which cannot, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। दूसरी चीज इसमें लिख देंगे, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। ऐसे प्राणी जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करेंगे। किस चीज के लिए? फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करेंगे, अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते भी। तो ऐसे जीवों को क्या कहेंगे हम? हेटरोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स कहेंगे। जैसे ऑटोट्रोप्स में किया था वैसे ही इसमें करेंगे। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, कौन सा मोड कहलाएगा भी? हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण का कौन सा प्रकार कहलाएगा भी? परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, पोषण का ऐसा प्रकार जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकता बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करेगा, वो क्या कहलाएगा भाई? परपोषी पोषण। इसके एग्जाम्पल देखें तो ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो भाई? जो जीव अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकता
अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करता है। तो सोच के देखो कौन से जीव रहेंगे ऐसे, सोचो एक बार कौन से जीव होते हैं। वो जीव हैं भी, सबसे कॉमन अगर एग्जांपल अगर हम लेके चलें, ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर देखते हैं हम, सभी जानवर, जितने भी जानवर देखते हैं अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते, अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं भी। अपना भोजन तैयार करने का मतलब ये नहीं है भी कि खाना बनाना, सुबह रोटी तैयार करते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो वाला भोजन नहीं। भोजन का कंटेंट, मेटेरियल, कि भोजन आता कहाँ से है। चपाती खाते हैं हम, चपाती खाएंगे तो चपाती किससे बनते हैं, गेहूं के आटे से। तो गेहूं कहाँ से मिलते हैं हमें, पौधों से। तो हमारे लिए भोजन किसने तैयार किया है, पौधों ने। तो सभी जानवर हो गए भी इसमें। दूसरा एग्जाम्पल इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात होगी भी, इसको तो याद रख सकते हैं हम, सम बैक्टीरिया। दूसरे कौन से जीव में भी, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं भी जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करेंगे। कुछ फंगस, जो फंगस है वो भी अपना भोजन तैयार नहीं कर सकती। फंगस के बारे में ये बात ध्यान में रखनी है हमें, कई बार पूछ लेते हैं, टीचर भी पूछ लेते हैं और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फंगस अपना भोजन खुद क्यों नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती भाई, जिसके पास, जिस भी जीव के पास क्लोरोफिल नहीं है वो अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकता। सबसे पहली कंडीशन क्या है, क्लोरोफिल की। तो फंगस के पास क्या चीज नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। जितने भी जानवर हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई, क्लोरोफिल नहीं है। सभी जानवर के अंदर ही क्या आ गया भाई, ह्यूमन, मानव। मानव भी कौन सी कैटेगरी में आएगा, या कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है हमारे अंदर, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि अपने भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं अभी, ग्रीन प्लांट्स। हम अपने भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं अभी, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। और दूसरा अदर एनिमल्स, दूसरे जीवों के ऊपर भी निर्भर करते हैं और पौधों के ऊपर भी निर्भर करते हैं। गेहूं का आटा है, कहाँ से आएगा, नॉर्मल सी बात करें हम, गेहूं का आटा कहाँ से आएगा, पौधों से। दूध कहाँ से आएगा, दूसरे जानवरों से। तो इस तरीके से जितने भी जानवर हैं वो सारे किस में रहेंगे भी, हेट्रोट्रोप्स में, परपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करेंगे। तो ये था भाई हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल इसमें बिल्कुल ध्यान में रखने, भी पहले भी बताया था, ऑटोट्रोप्स करवाया तब भी, अब भी बता रहा हूँ। हेट्रोट्रोप्स के बारे में, ऑटोट्रोप्स के बारे में पूछता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी भी, एग्जाम्पल। क्योंकि जब तक एग्जाम्पल के बारे में नहीं बताएंगे तब तक एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि इसमें इसको पता है या इसके बारे में नहीं पता। अगर एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं हम तो एग्जामिनर ये समझता है कि इसको सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है। जब एग्जाम्पल के बारे में पता है, हम अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर हैं। कौन से जीवों के ऊपर निर्भर हैं भी, ग्रीन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। तो ये बात क्लियर है, क्लियर है तो रब कर देता हूं मैं। अब इससे आगे का प्रोसेस देखते हैं भी। आगे का प्रोसेस रहेगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अभी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात कर रहे थे हम कि जितने भी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं भी, खुद से तैयार करते हैं। किस प्रोसेस के तहत करते हैं, फोटोसिंथेसिस के तहत। अब फोटोसिंथेसिस है क्या, बता तो दिया था अभी, हरे पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया। लेकिन इसमें थोड़ा डीप में जाके देखते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है इसके लिए। तो अब उसके बारे में देखते हैं भी, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब क्या बताया था,
बनाना। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है भाई? क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? फूड मेकिंग प्रोसेस। क्या है ये? प्रोसेस है भी, प्रक्रिया है। किसमें? प्लांट्स, पौधों में। प्लांट्स भी कैसे बताए थे? हरे पौधे। तो हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया। भोजन बनाने की प्रक्रिया। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की सबसे पहले अगर बात पूछते हैं अभी, सबसे पहले लिखेंगे उसकी डेफिनेशन। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा या तो सीधा डेफिनेशन पूछी जाएगी या पूरे प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा। अगर डेफिनेशन पूछता है तो कम नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूरा प्रोसेस पूछता है तो ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या होगी भी? फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच, जो अभी बताया था वही है, ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर फूड, अपना खाना तैयार करते हैं। किस किस की सहायता से करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, किस चीज की जरूरत होती है भाई? सनलाइट की, सूर्य के प्रकाश की। विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? अभी बताया था कौन सी चीज के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता? एक तो सूर्य के प्रकाश के बिना, और दूसरा क्या था? क्लोरोफिल। तो सूर्य का प्रकाश तो यहाँ पे लिख दिया, क्लोरोफिल और लिखना है। तो उसको किस तरीके से लिखेंगे भाई? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, सॉरी भाई यहाँ पे इज ए प्रोसेस नहीं लिखा हमने। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर फूड। हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की सहायता से। अब वो बात भी लिख देनी है भाई हमें साथ साथ, कि जो चीज की जरूरत है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो चीज जरूरी है या जिस चीज की जरूरत होती है, वो चीज भी साथ में ऐड कर देंगे। बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस, बिल्कुल सिंपल से सिंपल सब्सटेंस इस्तेमाल करते हुए भोजन बनाते हैं पौधे। तो सिंपल सब्सटेंसेस कौन कौन से रहेंगे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो क्लियर है भाई? डेफिनेशन थोड़ी लंबी होगी, जिस क्लास में हो तुम, जिस स्टैंडर्ड में हो उसके हिसाब से। लेकिन बड़ी डेफिनेशन को देख के घबराना नहीं है। कितनी बातें लिखी है हमने इसमें? 3 बातें। सबसे पहले क्या लिखना है? फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर फूड, जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो देखो, आराम से ध्यान में रख सकते हो, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इतनी चीज एक बार याद कर लो। इतनी चीज याद करने के बाद 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की सहायता से। बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल, सिंपल से सिंपल सब्सटेंस को
यूज करते हुए अपना खाना तैयार करते हैं। सिंपल सब्सटेंस क्या हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये चीज लिख सकते हो ना भाई। हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से। बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस, बिल्कुल सिंपल से सिंपल चीजों को लेते हुए, सिंपल चीजों को का एग्जांपल दे देना है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है भाई, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, कर लेंगे आराम से। तो इसमें और देखते हैं भाई आगे। अब इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया पूछी जाती है अभी कई बार, अभिक्रिया पूछ लेते हैं। अभिक्रिया को इक्वेशन भी बोलते हैं और रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस या राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में बताइए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में लिखिए। तो इसमें देखो भाई, जो चीजें बताई थी वही सारी चीजें लिख देनी है, और उसमें उसके साथ साथ लिखते हैं ना, अभिक्रिया में कोई भी चीज लिखते हैं, अभिक्रिया लिखते हैं, तो उसमें क्या चीज जरूरी होती है भाई? किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया और उससे क्या क्या चीजें बनी। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीजें बनती हैं वो देखते हैं अब। तो इसमें बनेगी भी, सबसे पहले लिखना है कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया। तो कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया था भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आएगी कहां से? फ्रॉम एयर, हवा से। प्रकाश संश्लेषण पौधे कहां से लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहां से लेते हैं? हवा से। प्लस दूसरी चीज, किस चीज की जरूरत थी? वाटर की। पौधे पानी कहां से लेंगे भाई? पौधे पानी मटके से इधर लेते नहीं है, मटका तो पौधों के पास रहेगा नहीं। तो पौधे पानी कहां से लेते हैं भाई? बाई रूट्स, जड़ों से उठाते हैं भाई। कहां से उठाएंगे? फ्रॉम सोइल, मिट्टी से। मिट्टी में पानी की कुछ मात्रा मौजूद रहती है, या जो भी पानी हम पौधों में डालते हैं वो कहां चला जाता है? मिट्टी में चला जाएगा। मिट्टी से फिर जड़ें क्या करती हैं? पौधों की जड़ें दूर दूर तक फैली रहती हैं। दूर दूर तक जड़ें फैलने का कारण क्या है भाई? ज्यादा से ज्यादा पानी को कलेक्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा पानी को इकट्ठा कर सके, ज्यादा से ज्यादा पानी के संपर्क में रहती हैं जड़ें, इसलिए दूर दूर तक फैली रहती हैं। तो दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। इनके सोर्सेज भी बता दिए अभी। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? हवा से, वातावरण से। पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों से, मिट्टी में से उठाएंगे। पानी के साथ एक चीज और भी चली जाती है पौधों की जड़ों के अंदर, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स भी, पोषक तत्व, जो जो भोजन बनाने के काम में भी आएंगे और पौधे की बॉडी बिल्डिंग में भी काम आएंगे। अब दो चीजों की जरूरत पड़ती है भाई, एक तो है सनलाइट। तो एरो लगा के सनलाइट लिख देंगे। एरो लगा के सनलाइट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सनलाइट के बिना क्लोरोफिल पॉसिबल नहीं है, पौधे अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी भाई क्लोरोफिल। एरो लगा के एक साइड क्लोरोफिल लिख देंगे, एक साइड सनलाइट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इन दोनों चीजों की जरूरत है, इनके बिना पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं भाई? भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन। अब भोजन किस रूप में बनेगा भाई पौधों में? ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, पूछा जाएगा कि भोजन, पौधों में भोजन है वो किस रूप में बनता है। तो भोजन बनता है भी, इसको तो लिखेंगे ब्रैकेट में, भोजन तुम्हें बताने के लिए है सिर्फ, अदरवाइज लिखेंगे इसमें ग्लूकोज। पौधे अपना भोजन किस रूप में तैयार करते हैं? ग्लूकोज के रूप में। और दूसरी चीज क्या बनेगी भी इसमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पौधे क्या करते हैं? कुछ तो शोषण के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं,
और कुछ को क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। जो ऑक्सीजन पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में बनती रहती है, उसको पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। बाहर क्या काम आती है भाई ऑक्सीजन, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं वो सभी ऑक्सीजन गैस सांस लेने के लिए अंदर लेते हैं और बदले में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो जीवों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पौधे ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं पौधे, खाना बनाते हैं। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में ज्यादा हो गई थी उसको तो पौधे ले रहे हैं, और जो जीवों के लिए जरूरी है, या जीवनदायक गैस किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को। जीवनदायक गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी जीवों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की गैस की जरूरत पड़ती है। तो वो किसके द्वारा छोड़ी जाती है, वो पौधों के द्वारा। कब छोड़ते हैं पौधे, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है। अब इसमें फोटोसिंथेसिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ भाई। एक तो रिएक्शन इक्वेशन, इसकी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी करवाई है। दूसरी चीज पूछ लेते हैं भाई इसमें कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज जरूरी होती है। सारी चीजें बता दी तुम्हें पता भी है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। तो इसमें लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें लिखेंगे भी कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है। तो ये तो तुम खुद भी बता सकते हो, जो सारी चीजें जरूरी थी वो बता दी। सबसे पहली सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज जरूरी क्या है, वाटर पानी। तीसरी चीज जरूरी क्या है, सनलाइट। सनलाइट का क्या रोल होता है ये भी देखेंगे। अब सनलाइट क्या काम करती है वो भी देखेंगे। चौथी चीज है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अगर एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है भी कि पौधों की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्या बताएंगे हम, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल क्या है भी, एक वर्णक है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। पिगमेंट के बारे में पहले ही बताया था। पिगमेंट क्या होता है, कोई भी रंग देने वाली चीज। तो रंग किसके द्वारा मिलता है, क्लोरोफिल के द्वारा। सनलाइट क्या काम करती है वो अभी डिस्कस करेंगे। वाटर कहाँ से मिलता है, जड़ों से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, हवा से। तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कौन 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 सी चीजें जरूरी है अभी, चार चीजें जरूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। चारों चीजों को ध्यान में रखेंगे भी, नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। दूसरा किस चीज में जरूरत पड़ेगी भी, जब उसकी डेफिनेशन देंगे हम, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देंगे तो इन्हीं चारों चीजों के बारे में लिखना है। फोटोसिंथेसिस तो क्या है, एक प्रोसेस है भोजन बनाने की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का रोल रहता है। तो इनके रोल के बारे में लिख देना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी भाई कि जो पौधों में भोजन बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है भाई। ग्लूकोज की फॉर्म में भोजन तैयार होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूँ भाई। हमने पढ़ा भी होगा पहले, लेकिन ध्यान में नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तुम्हारे से ही, बताना कि जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन। बाहर कौन सी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन, ह्यूमन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, मानव, जो हम हैं। अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन के दौरान अंदर कौन सी गैस लेते हैं भाई, ऑक्सीजन। और बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात उसको ध्यान में रखना है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी ये कि प्लांट, पौधे
श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर लेते हैं और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। अब इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि पौधे श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं, लेकिन गलत है ये बिल्कुल। पौधे श्वसन के दौरान अंदर कौन सी गैस लेंगे भाई, ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी गैस छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। किस तरीके से छोड़ते हैं ये बात देखते हैं भाई हम, शॉर्ट में देखेंगे बिल्कुल। पौधों में दिन के समय या सूर्य का प्रकाश जब उपस्थित होता है तो कौन सी प्रक्रिया चलती रहती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को कहां से लेनी पड़ती है, बाहर से। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके जब पौधे भोजन बना लेते हैं, भोजन किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ग्लूकोज के साथ एक और चीज बनती है, वो कौन सी चीज है भी, ऑक्सीजन। किस फॉर्म में बनती है, गैस की फॉर्म में। तो देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों अलग अलग चीजें हैं भी। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों को किस चीज की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो पौधे क्या करेंगे, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा बनती है। अब बात करेंगे हम श्वसन की। हमने एक बात सुनी होगी भी, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी बोलते रहते हैं कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो रात को पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों छोड़ते हैं भी, क्योंकि दिन के समय तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती रहती है, तो वो क्या चीज बाहर निकालते रहते हैं, ऑक्सीजन। तो श्वसन का पता नहीं चलता, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बाहर छोड़नी है उसको अंदर ही इस्तेमाल कर लेते हैं। रात को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती नहीं, रात को क्या चलता है, केवल श्वसन। तो केवल कौन सी गैस बनेगी उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इस्तेमाल करते रहेंगे तो रात को पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए भाई, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि पेड़ का आकार वो बहुत बड़ा रहेगा, हमारा आकार छोटा रहेगा, पेड़ को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी। तो आसपास की जो एयर से ऑक्सीजन है उसको पेड़ है वो क्या करेगा, खींच लेगा अपने लिए, तो हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कोई भी ह्यूमन बीइंग या हमारे में से कोई भी जो पेड़ के नीचे सो रहा है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है भी। श्वसन के दौरान पौधे अंदर कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के समय पौधों में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण चलता रहता है, इसलिए उसको बाहर से किस चीज की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो पौधों में श्वसन के दौरान, पौधों में श्वसन दिन में भी चलता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर छोड़नी होती है वो उसको अंदर ही इस्तेमाल कर लेता है। भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तो वो उसको अंदर ही इस्तेमाल कर लेगा, इसलिए पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं छोड़ते और ना ही ऑक्सीजन गैस बाहर से लेते। क्यों नहीं लेते दिन के टाइम पौधे ऑक्सीजन गैस बाहर से, क्योंकि पौधे तो खुद ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं, तो वो वहीं से अपने अंदर ही इस्तेमाल कर लेते हैं। रात को ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है भी, पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर लेते हैं। तो इसमें अंदर तो लेंगे ऑक्सीजन और बाहर छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, एक दूसरे से उल्टे मान के चलो, क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस अंदर ले रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर ले रहा है। तो समझ में आ गया यहाँ तक। तो फोटोसिंथेसिस की और जो बाकी जितने भी प्रोसेस थे वो सारे बता दिए तुम्हें भी। एक प्रोसेस बच गया इसमें कि क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल का क्या काम है ये हम करेंगे भी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।